Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice the close test at a passage for an upcoming examination, CHSL, CUET and other competitive exams. तो आज हम एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं जैसे क्लोज टेस्ट में हम करते हैं और ऑप्शन देख कर उन्हें फिल करना है. देखिए क्लोज टेस्ट रीड कर लीजिए. छोटा सा क्लोज टेस्ट है. ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लेना. फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट करिए, क्या आंसर होगा. सेकंड, थर्ड, एक बार पॉज करके ब्लैंक अटेम्प्ट कर लीजिएगा. फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, तो हम इस क्लोज टेस्ट का मीनिंग देखते हैं. कैन वी सी डैश अर्थ इज अ ग्लोब. क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ एक ग्लोब है, एक गोला है. यस वी कैन, हाँ हम देख सकते हैं. वेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी. जब हम एक जहाज को एक समुद्र में जाते हुए देखते हैं, एक शिप को सी में जाते हुए देखते हैं. इफ़ वी वॉच क्लोजली, अगर हम नज़दीक से पास से देखें, वी सी दैट द शिप बिगेन्स डैश, तो हमें दिखता है कि शिप डैश होने लगती है. ठीक है, तो कैन वी सी डैश अर्थ इज अ ग्लोब, क्या आंसर होगा. वेदर, इफ, दैट, वेयर. देखो इफ का यूज़ तो हम कंडीशन में करते हैं कि क्या हम देख सकते हैं. अगर अर्थ ग्लोब है तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, एक क्वेश्चन है. और बाद में यस में आंसर भी किया है कि यस वी कैन, तो ये इफ नहीं आएगा यहाँ पर. वेदर अर्थ इज अ ग्लोब. वेदर का यूज़ हम तब करते हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो, हाँ या ना में देख सकें. लेकिन यहाँ पे दिया है कैन वी सी वेदर अर्थ इज अ ग्लोब और नॉट. अगर ये लिखा होता तो हो सकता था ये हमारा आंसर. लेकिन यहाँ पे और नॉट नहीं लिखा हुआ तो वेदर फिर ऑप्शन नहीं होगा. दैट अर्थ इज अ ग्लोब, वेयर अर्थ इज अ ग्लोब. कैन वी सी वेयर अर्थ इज अ ग्लोब. अब अर्थ एक गोला है, एक ग्लोब है. कहाँ पे ग्लोब है ये तो कोई बात नहीं होगी कि कहाँ पे ग्लोब है तो वो ग्लोब है, एक गोला है. ठीक है, आंसर हो जाएगा दैट, कि हम देख सकते हैं कि अर्थ एक ग्लोब है, एक गोला है. यस वी कैन व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी. इफ़ वी वॉच क्लोजली वी सी दैट द शिप बिगेन्स टू डिसअपेयर. अगर हम ध्यान से देखें उस जहाज को समुद्र में जाता हुआ तो हमें दिखाई देगा कि शिप डैश होने लगती है. बिगेन्स टू डैश, के आंसर होगा. टू हैव डिसअपेयर्ड, बिगेन बीइंग डिसअपेयर्ड, टू बी डिसअपेयर्ड, टू डिसअपेयर. अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. अब शिप किसी और को डिसअपेयर तो नहीं कर रही, शिप खुद डिसअपेयर हो रही है. एक्टिव वॉइस है. तो शिप बिगेन्स डैश डिसअपेयर. टू हैव डिसअपेयर्ड नहीं होगा, टू बी डिसअपेयर्ड भी नहीं, टू डिसअपेयर. ये शिप डिसअपेयर होने लगती है, शिप धीरे धीरे गायब होने लगती है. द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपेयर्स फर्स्ट. पहले जो शिप का निचली भाग होता है, जहाज का बॉटम होता है, वो गायब होने लगता है. देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर. और फिर शिप नीचे नीचे जहाज डूबता जाता है. डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप. फिर हमें सिर्फ शिप का थोड़ा सा टॉप का भाग दिखाई देता है. एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल. और फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप आफ्टर, सिंस, बाय द टाइम, अनटिल. देखो शिप नीचे नीचे डूबने लगती है, तब तक हमें सिर्फ शिप का निचला भाग दिखाई देता है. टाइम की बात की जा रही है, यहाँ पे आ जाएगा अनटिल. अनटिल. सिंस का यूज़ तो हम स्टार्टिंग टाइम के लिए करते हैं. कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, जैसे दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस मंडे, तो मंडे से ये प्रैक्टिस शुरू हुई है. कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है. तो यहाँ कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात तो कर नहीं रहे. फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, है ना. और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं. तो ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पे बात नहीं कर रहे. आफ्टर वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप. तो किसी चीज़ के बाद, आफ्टर, बिफोर की तो यहाँ बात नहीं हो रही. बाय द टाइम वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप. नहीं, बाय द टाइम भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा
अनटिल, बाय द टाइम मतलब वो उस वक्त तक, बाय द टाइम, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि तब तक हमें सिर्फ शिप का टॉप दिखाई दे रहा है, तो एक कंडीशन के साथ यहाँ टाइम की बात की जा रही है, अनटिल आंसर हो जाएगा। Then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? पर शिप हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या चीज़ ऐसा है जो शिप को हमसे छुपा रही है? इट इज़ द अर्थ। ऐसा पृथ्वी की वजह से, अर्थ की वजह से होता है। क्यों? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज। एक ऑरेंज में, एक संतरे में एक पिन डालने की कोशिश कीजिए। एंड डैश टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, और ऑरेंज को अपने से दूर ले जाइए, ठीक है, अपने नज़रों से थोड़ा दूर ले जाइए। सो टर्न द ऑरेंज, डैश टर्न द ऑरेंज फ्रॉम यू स्लोली, रिलक्टेंटली, एक्सीडेंटली, पैशनेटली। एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से, तो यहाँ पे तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया कि पिन को ऑरेंज में डालिए, फिर ऑरेंज को मुझसे थोड़ा दूर ले जाइए, तो एक्सीडेंटली तो नहीं हो रहा है, ये गलती से तो नहीं हो रहा। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, नेगेटिव वर्ड है, अनविलिंगली, अनिच्छा से, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है, तो ये अनिच्छा से तो नहीं हुआ। पैशनेटली का मतलब होता है पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ कोई काम करना, तो ये कोई पैशनेटली आप ऑरेंज को अपने से दूर थोड़े ले जा रहे हो, कोई जोश उत्साह से कोई काम नहीं किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट है। आंसर हो जाएगा स्लोली। स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, धीरे धीरे ऑरेंज को अपने नज़रों से दूर ले जाओ, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। यू विल सी द पिन डिसअपेयर, आपको दिखेगा कि पिन डिसअपेयर हो गया, पिन गायब हो गया, जो आपने उस ऑरेंज में पिन डाला था ना, जैसे जैसे ऑरेंज को अपनी नज़रों से दूर ले जाओगे, पिन आपको दिखाई नहीं देगा, पिन डिसअपेयर हो जाएगा। डैश अ शिप डज ऑन अर्थ, ऐसा ही एक शिप अर्थ में करती है, जैसे ही वो जहाज समुद्र में जाता है धीरे धीरे गायब होने लगता है, पहले बॉटम गायब हो जाता है, फिर सिर्फ ऊपर का भाग दिखाई देता है, टॉप दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूरी शिप डूबने लगती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। So dash a ship does on earth just as, alike, by the way, the same। क्या आंसर होगा? जैसा कि एक शिप अर्थ में करती है। बाय द वे का यूज़ कब करते हैं? बाय द वे का यूज़ तो हम तब करते हैं जब हमें कोई पिक चेंज करना हो या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, जैसे बाय द वे हाउ आर यू डूइंग, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, की ये बताओ कि तुम जहाँ कहाँ रहे हो, हाउ आर यू, कैसे हो। तो जब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, कुछ जानना हो, कोई टॉपिक चेंज करना हो, तब हम बाय द वे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो आंसर हो नहीं रहा, यहाँ पे शिप और अर्थ की ही बात कर रहे हैं। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, सिमिलर। सो यू सी द पिन डिसअपेयर अलाइक अ शिप डज ऑन अर्थ, तो शिप और अर्थ अलाइक थोड़ी है, एक जैसे थोड़ी है, सिमिलर थोड़ी है, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं कि शिप और अर्थ, नहीं। द सेम, सेम का मतलब ये होता है आइडेंटिकल, एक जैसे, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा जस्ट एज। यू विल सी द पिन डिसअपेयर, देखिएगा कि पिन गायब होने लगेगा जो आपने ऑरेंज में डाला था, जैसे ही शिप अर्थ में करती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा जस्ट एज। तो फर्स्ट आंसर दैट, सेकेंड डिसअपेयर, थर्ड अनटिल, फोर्थ स्लोली, एंड फिफ्थ जस्ट एज। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको रीड कीजिए। ठीक है, पॉज करके रीड कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार हायर गिफ्ट देन फूड और क्लोथ्स और इवन ऑफ लाइफ। इनमें से क्या ज़्यादा बड़ा गिफ्ट है, फूड या क्लॉथ से, या लाइफ से भी ज़्यादा बड़ा गिफ्ट, इनमें से क्या है, ये देखना है पैसेज में। What does the word annihilated means in the context of the passage? According to the author, ignorance is dash and knowledge is dash. How can the faculty of the want be destroyed forever? What, according to author, is the highest good that one can do? ठीक है, तो एक बार हम रीड करते हैं इस पैसेज को और आंसर्स ढूंढते हैं। Helping others physically by removing their physical needs is indeed a good thing. किसी की फिजिकली हेल्प करना एक अच्छी बात है। But spiritual help is more substantial.
स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब अध्यात्म किसी की सहायता करना, आध्यात्मिक सहायता करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा सब्सटेंशियल है, ज़्यादा अच्छा है। एज इट इज़ फार मोर रीचिंग, एज इट इज़ मोर फार रीचिंग बिकॉज द नीड इज़ ग्रेटर, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। इट इज़ नॉट ओनली with the knowledge of the spirit that the faculty of want is annihilated forever। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था, एक तो annihilated का मतलब क्या है, पहले ये देखिए। what does the word annihilated means in the context of the passage? annihilated का मीनिंग क्या होता है? annihilated का मीनिंग होता है destroyed, डिस्ट्रॉय करना। तो उसका क्या मतलब होगा? obliterated, obstructed, omitted, occluded। omit का मतलब तो होता है किसी चीज़ को छोड़ना, omit करना। ठीक है, ओमिशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओमिशन के क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये ढूंढना होता है कि सेंटेंस में क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है सेंटेंस में, कौन सा वर्ड मिसिंग है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच मिसिंग है। तो ओमिशन का मतलब होता है छोड़ना। तो ये तो आंसर नहीं होगा, एनिहिलेटेड मतलब तो डिस्ट्रॉय होता है। ऑक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, रोकना। तो डिस्ट्रॉयर नहीं होता उसका मतलब। ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर ऑब्लिटरेटेड। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना, हिंडर करना, किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना, हिंडर करना, रोकना। तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना। तो एनिहिलेटेड का मतलब होगा ऑब्लिटरेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। हाउ कैन द फैकल्टी ऑफ वांट बी डिस्ट्रॉयड forever with the knowledge of spirit, with knowledge provided in books, with physical existence, with a charitable spirit। तो यहाँ पे लिखा है it is only way, it is only with the knowledge of the spirit that the faculty of want is annihilated forever। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। ये जो एक चाहत होती है ना, एक वांट होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि और चाहिए, और जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, ठीक है, जो ज़रूरतें, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, तो इन इच्छाओं को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है आध्यात्मिक ज्ञान से। ये कहा जा रहा है यहाँ, ओनली विद द नॉलेज ऑफ द स्पिरिट। तो क्या आंसर होगा? विद द नॉलेज ऑफ द स्पिरिट फर्स्ट है। तो हाउ कैन द फैकल्टी ऑफ वांट बी डिस्ट्रॉयड फॉरएवर? विद द नॉलेज ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। सो हेल्पिंग मैन स्पिरिचुअली इज़ द बेस्ट हेल्प दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू हिम। तो किसी की अगर आप सहायता करते हो, मदद करते हो, तो सबसे अच्छी हेल्प होती है स्पिरिचुअल हेल्प, उसकी आध्यात्मिक सहायता करना, उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, स्पिरिचुअल हेल्प, स्पिरिचुअल नॉलेज। ही हु गिव्स स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। A spiritual strong man can be powerful in every other respect। तो जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग मैन है, ठीक है, जिस अध्यात्म का ज्ञान है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, वो हर जगह सक्सेसफुल हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, किसी भी अन्य क्षेत्र में, किसी भी अदर रिस्पेक्ट में। इफ सो, इफ ही सो विशेष, अगर वो ऐसा चाहे तो। अनटिल देयर इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन मैन, जब तक इंसान में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगी, इवन फिजिकल नीड्स कैन नॉट बी वेल सेटिस्फाइड, तब तक उसकी फिजिकल नीड्स भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट टू स्पिरिचुअल हेल्प्स कम इंटेलेक्चुअल हेल्प। तो स्पिरिचुअल हेल्प के बाद आती है इंटेलेक्चुअल हेल्प। द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज फार हायर देन दैट ऑफ फूड्स एंड क्लॉथ्स। इट इज इवन हायर देन गिविंग लाइफ टू अ मैन। अब एक क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार हायर गिफ्ट देन फूड एंड क्लॉथ्स और इवन ऑफ लाइफ। फूड, क्लॉथ्स और लाइफ से भी बड़ा गिफ्ट कौन सा है? किसी को फूड या क्लॉथ देना या लाइफ भी देने से बड़ा गिफ्ट क्या है? किसी को क्या देना? नॉलेज। गिफ्ट ऑफ नॉलेज is far higher than that of foods and clothes. It is even higher than giving life to a man। तो आंसर हो जाएगा गिफ्ट ऑफ नॉलेज। गिफ्ट ऑफ नॉलेज, अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हो, किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो उसे ये फूड देना, क्लॉथ देना या फिर लाइफ देने से भी ज़्यादा बड़ी हेल्प है, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज रियल लाइफ ऑफ अ मैन कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस इज परनीशियस, नॉलेज इज लाइफ। क्योंकि जो एक इंसान की रियल लाइफ है,
कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, उसमें नॉलेज होना ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है। इग्नोरेंस इज परनीशियस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञानता, जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, वो परनीशियस है, मतलब हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस है, हानिकारक है। इग्नोरेंस। नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज ही लाइफ। तो यहाँ इस पैसेज में किसकी बात की जा रही है? स्पिरिचुअल हेल्प की और इंटेलेक्चुअल हेल्प की बात की जा रही है। सबसे अच्छी हेल्प होती है किसी की स्पिरिचुअल हेल्प करना, और फिर उसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल हेल्प, किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना, किसी को ज्ञान देना। चलिए, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड का आंसर हमने देख लिया था। इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इग्नोरेंस इज डैश एंड नॉलेज इज डैश, अभी हमने पढ़ा। इग्नोरेंस इज परनीशियस, नॉलेज इज लाइफ। तो क्या आंसर होगा इसका? बस यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स चेंज कर दिए। इग्नोरेंस इज परनीशियस मतलब हार्मफुल, हानिकारक, और नॉलेज हमने कहा लाइफ है, नॉलेज इज लाइफ। तो ब्लिस और पेनफुल हो सकता है। ब्लिस का मतलब होता है एक आनंद, एक खुशी, एक वरदान, एक खुशी को कह सकते हैं। तो इग्नोरेंस खुशी है, ये तो नहीं कहा गया पैसेज में, तो कहा गया था इग्नोरेंस परनीशियस है, हार्मफुल है, हानिकारक है, तो ये नहीं होगा। इग्नोरेंस इज पेनफुल, नॉलेज इज ब्लिस। पेनफुल ठीक है, लेकिन पैसेज में कहा गया कि परनीशियस है, हार्मफुल है, तो क्या हार्मफुल का कुछ हमें सिनोनिम दिख रहा है? विविड फीबल, विविड का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, ब्राइट, कलरफुल। तो इग्नोरेंस इज फुल ऑफ लाइफ, ये तो नहीं कहा गया इग्नोरेंस में, तो अच्छा कहा गया ना इस ऑप्शन में, लेकिन पैसेज में तो ये बताया गया कि इग्नोरेंस परनीशियस है, हानिकारक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इग्नोरेंस इज पेनफुल, नॉलेज इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज डेट्रीमेंटल, नॉलेज इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, और डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है हार्मफुल, परनीशियस का मतलब भी होता है हार्मफुल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डेट्रीमेंटल, वाइब्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमने लिख लिया। अगेन द फैकल्टी ऑफ वन बी डिस्ट्रॉयड फॉरएवर विद द नॉलेज ऑफ स्पिरिट। What according to the author is the highest good that one can do? Extending spiritual help to others, helping others physically, doing intellectual good to people, monetary help, monetary help मतलब हो गया फाइनेंशियल हेल्प, पैसों से किसी की मदद करना, इंटेलेक्चुअल गुड, ठीक है, किसी को ज्ञान देना, हेल्पिंग अदर फिजिकली, एक्सटेंडिंग स्पिरिचुअल हेल्प टू अदर्स। हाईएस्ट गुड दैट वन कैन डू, पैसेज में देखो, हाईएस्ट गुड दैट वन कैन डू में क्या था? बेस्ट हेल्प दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू हिम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल हेल्प, एक्सटेंडिंग स्पिरिचुअल हेल्प। फर्स्ट का आंसर नॉलेज, सेकंड का ऑब्लिटरेटेड था, एनिहिलेटेड का में आना था सिमिलर मीनिंग वर्ड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेटेड भी डिस्ट्रॉय करना, ओमिट मतलब छोड़ना, एक्सक्लूड करना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है ब्लॉक द वे, हिंडर रोकना, बाधा उत्पन्न करना, और ओक्लूड का मतलब भी सील, ब्लॉक, रोकना। डेट्रीमेंटल और वाइब्रेंट आंसर विद द नॉलेज ऑफ स्पिरिट, और लास्ट एक्सटेंडिंग स्पिरिचुअल हेल्प टू अदर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप आपको क्लासेस पसंद आए हो, थैंक यू।